जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंडिया यूट्यूब चैनल। तो आज आपके लिए मैं जीके जीएस के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि पिछले 5 सालों से पूछे जा रहे हैं। जो भी बंदे अग्निवीर आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास है। तो अपने नोटबुक में लिखते रहेगा ताकि बाद में आप रिवीजन कर सको। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय में किस धर्म का दर्शन प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए है जैन, ऑप्शन बी है मुस्लिम, ऑप्शन सी है हिंदू, ऑप्शन डी है बौद्ध। तो इसमें हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बौद्ध, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय में धर्म का दर्शन प्रसिद्ध था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भगवान जगन्नाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है बंगाल, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है बिहार। तो भगवान जगन्नाथ का मंदिर उड़ीसा में स्थित है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, सूर्य देवता का कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है गया, ऑप्शन बी है पुरी, ऑप्शन सी है गुवाहाटी, ऑप्शन डी है कोलकाता। सूर्य देवता का कोणार्क मंदिर, तो सूर्य देवता का कोणार्क मंदिर पुरी में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा राइट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन है हमारा, अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी है मुर्शिदाबाद महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी है बीजापुर कर्नाटक में, ऑप्शन डी है महाबलीपुरम तमिलनाडु। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अजंता अजंता एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र में, वहां पर स्थित है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट है, औरंगाबाद महाराष्ट्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, किताब उल हिंद नाम पुस्तक के लेखक कौन थे? अलबरूनी, इब्न बतूता, फिरदौसी, अबुल फजल। किताब उल हिंद नाम पुस्तक के लेखक थे, ऑप्शन ए हमारा राइट है, अलबरूनी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? ऑप्शन ए हिंदी, उर्दू, फारसी या अरबी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा, तो इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फारसी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, तराई का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? तो ऑप्शन ए है महमूद गजनी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जो कि 1180 में है। ऑप्शन बी है रजिया सुल्तान और पृथ्वीराज चौहान, 1180। ऑप्शन सी है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, 1191। या ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जो कि 1191 में लड़ा गया था। तो हमारा ऑप्शन सी राइट है। इसमें भी हमारा दो क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो ये जो मैंने आपको बता दिया, दूसरा ये है कि किसके बीच लड़ा गया। वो तो हमें बताया कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। और दूसरा ये है कि कब, यानी कि कब लड़ा गया, कौन सी साल में। तो इसमें हमारा पीछे साल लिखा हुआ है, 1191 में लड़ा गया। दो क्वेश्चन ये हमारे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे आगे क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी? ऑप्शन ए है पुतली बाई, ऑप्शन बी है रजिया सुल्तान,
ऑप्शन सी है नूरजहां, ऑप्शन डी है मुमताज। तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला रजिया सुल्तान थी। तो ऑप्शन बी हमारा राइट है, रजिया सुल्तान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम शासन का संस्थापक किसे माना गया? मोहम्मद गौरी, बाबर, मोहम्मद गजनवी, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन कासिम। भारत में मुस्लिम शासन का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना गया, जो कि हमारा ऑप्शन ए राइट है, मोहम्मद गौरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है महमूद गजनबी, ऑप्शन डी है तैमूर लंग। तो इसमें हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूर्ण करवाया? अधूरा काम था, वो पूर्ण किसने करवाया? तो ऑप्शन ए में है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है रजिया सुल्तान, ऑप्शन डी है बलबन। तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य अधूरा था, वह पूर्ण किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। तो हमारा ऑप्शन बी राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता निम्न में से किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए महमूद गजनबी, ऑप्शन बी है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है बलबन। तो इसमें हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता शासनकाल में भारत आया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत के इतिहास में वह कौन सा मुस्लिम शासक था जिसने बाजार नियम एवं मूल्य नियंत्रण की पद्धति को प्रारंभ किया? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी है द अब्राहिम लोधी, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है अकबर। तो इसमें हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी, जो कि भारत के इतिहास में वह शासक मुस्लिम शासक था जिसने बाजार में नियम एवं मूल्य नियंत्रण की पद्धति को प्रारंभ किया था। ऑप्शन सी हमारा राइट है, उसमें अलाउद्दीन खिलजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन है हमारा, तुगलक नामा के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए अलबरूनी, ऑप्शन बी है इब्न बतूता, ऑप्शन सी है अमीर खुसरो, ऑप्शन डी है इसामी। तो तुगलक नामा के लेखक अमीर खुसरो थे। तो ऑप्शन सी हमारा राइट है, अमीर खुसरो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, गोल गुंजम जिसका निर्माण मोहम्मद अली आदिल शाह ने करवाया था, वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बीजापुर कर्नाटक, ऑप्शन ए है बीजापुर कर्नाटक, ऑप्शन बी है हैदराबाद आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है औरंगाबाद महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है रायपुर छत्तीसगढ़। तो इसमें हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन
ए बीजापुर कर्नाटक, जो कि जिसमें गोल गुंजन जिसका निर्माण मोहम्मद अली आदिल शाह ने करवाया था और वो बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा राइट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए मदुरई, ऑप्शन बी है महाबलीपुरम, ऑप्शन सी है तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन डी है मैसूर। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए हमारा राइट है मदुरई। मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है चार मीनार जो हैदराबाद में स्थित है उसको किसने बनवाया। ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन, ऑप्शन सी है कुली कुतुब शाह, ऑप्शन डी है आदिल शाह। चार मीनार जो हैदराबाद में स्थित है उसको कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। ऑप्शन सी हमारा राइट है कुली कुतुब शाह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है बीजापुर का गोल गुंजब बीजापुर का गोल गुंजब किसका मकबरा है। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है कुली कुतुब शाह, ऑप्शन सी है मोहम्मद आदिल शाह, ऑप्शन डी है नादिर शाह। तो बीजापुर का गोल गुंजब मकबरा है मोहम्मद आदिल शाह, जो कि हमारा ऑप्शन सी राइट है मोहम्मद आदिल शाह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए मदुरई, ऑप्शन ए में है मदुरई, ऑप्शन बी में है मैसूर, ऑप्शन सी में है महाबलीपुरम, ऑप्शन डी है हम्पी। तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। हमारा ऑप्शन डी राइट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकलते हैं वह कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है विजयवाड़ा, ऑप्शन डी है हम्पी। तो ये भी मंदिर हम्पी में स्थित है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए में है कोलकाता, ऑप्शन बी में कन्याकुमारी, ऑप्शन सी में कोच्चि, ऑप्शन डी में विशाखापट्टनम। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल ऑप्शन बी में जो कि है कन्याकुमारी वहां पर स्थित है। तो हमारा ऑप्शन बी राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है पंजाब में भक्ति आंदोलन के सूत्रधार कौन थे। ऑप्शन ए नानक, ऑप्शन बी में गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी में तेग बहादुर, ऑप्शन डी में अर्जुन देव। ये आप क्वेश्चन साथ में लिखते रहेगा ताकि रिवीजन करने का काम आए आपको। तो पंजाब में भक्ति आंदोलन के सूत्रधार गुरु नानक थे। ऑप्शन ए हमारा राइट है गुरु नानक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है गीत गोविंद को किसने लिखा था। गीत गोविंद को किसने लिखा था। ऑप्शन ए में है जयदेव, ऑप्शन बी में संत ज्ञानेश्वर, ऑप्शन सी है चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन डी में सूरदास। तो गीत गोविंद को जयदेव ने लिखा था। तो ऑप्शन ए में हमारे जयदेव। गीत गोविंद को जयदेव ने लिखा था। तो ऑप्शन ए हमारा राइट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम था। क्या नाम था। तो ऑप्शन ए में है वर्धमान, ऑप्शन बी में अंशुमान, ऑप्शन सी में सुधाकर, ऑप्शन डी में सोमदत्त।
तो इनमें से सही नाम उनका था ऑप्शन ए वर्धमान। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम था वर्धमान। ऑप्शन ए हमारा राइट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा आखिरी क्वेश्चन है जो कि है ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन ए में है 1956, ऑप्शन बी में है 1960, ऑप्शन सी में है 1954, ऑप्शन डी में है 1980। तो ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 को हुई थी। 54 को हुई है। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1954। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा और ये जीके जैसे कुछ क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे और हम आपके लिए बनाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।